नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। जी हाँ, रीवा मध्य प्रदेश। और आज हमारे हाथ में MPPSC प्री का पेपर है। आज 21 मई 2023 है। आज ही ये पेपर हुआ है। GS GK का पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चन है आपके। और सेट हमारा कौन सा है? ये B है। तो यदि आप कोई एक क्वेश्चन आप अपने सेट में, कोई भी सेट हो आपका, A हो, C हो, D हो, तो अगर कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो लगातार आपको क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। तो चलिए, ये पहला पृष्ठ है आपका, सेट B है। ये 21 मई 2023 माने आज ही ये एग्ज़ाम हुआ है आपका। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है ये। चलिए, हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें आपको यही बताएंगे कि कितनी मेरिट जा सकती है इसकी, तो वो देखेंगे। घर में ही पेपर बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो ई गवर्नेंस माने अच्छी गवर्नेंस, जो टेक्निकल माध्यम से जो है वो शासन को जो है नीचे आम पब्लिक तक पहुंचाए, तो इसका C आपका आंसर है। तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, माने शासन सरकार जो है वो टेक्नोलॉजी रूप से जनता तक सुलभ करवाना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो जैसा कि हमारे जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको बताया है, D आंसर बताया है। इसका आंसर आपका D है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ते नहीं हैं इसको। तो किसे कृत्रिम, है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो आपके जॉन मैकार्थी है, B नंबर, है ना। सही क्वेश्चन है ये, सही उत्तर है इसका। साइबर सुरक्षा की विशेषता होती है उपयुक्त सभी, क्योंकि अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा और खतरे की रोकथाम, ये सभी के लिए, तो उपयुक्त सभी होगा आपका आंसर। चलिए, अगला आंसर देखते हैं। 5 नंबर का है, देश की सीमाओं से परे ई कामर्स, है ना। ई कामर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो इसमें विश्वव्यापी पहुंच हो जाती है। आंसर C है। ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर है 6वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है? तो A, C और D ये तीनों फ़ायदे हैं। ये रोबोट का नुकसान है, क्योंकि जहाँ पर रोबोट काम करने लगते हैं वहाँ पर नौकरियाँ जो है ख़त्म हो जाती हैं, तो वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। तो ये लाभ नहीं है, बल्कि रोबोट का क्या है, नुकसान है ये। तो आंसर आपका B होगा। फिर चलते हैं, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो इसका आंसर आपका C है। छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? पक्षपात का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हमको लोग लग रहा है, तो इसका आंसर C होगा। इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। आप लोग भी ढूंढिएगा गूगल में। निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका शास्की डायोड। आपका D नंबर है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक खोल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर आपका हमने नहीं ढूंढ पाए हैं, नहीं मिला है, तो इसको आप देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, जल्दी वीडियो बनाऊंगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो आपका महाराष्ट्र का जो पुणे नगर है यहाँ पे हुआ था ये। फिर भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है 2021 में? तो ये आपका महू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर किया गया था? तो अभी हुआ था, पेपरों में काफ़ी न्यूज़ थी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। भोपाल, है ना, भोपाल में हुआ था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बहुत परंपरागत क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बन गए होंगे, गलत नहीं होंगे आपसे, कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलकर, ये सबसे बन गया होगा। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य और कृषि संगठन, है ना, FAO, इसका मुख्यालय आपका जो है वो इटली, रोम में है, तो इसका आंसर D है आपका।
फिर अगला चलते हैं 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये विद्युत संबंधी योजना है ना, बिजली उत्पादन में वृद्धि की योजना है ये। तो ये आपका विद्युत मंत्रालय संबंधित है। क्वेश्चन आपका आंसर है विद्युत मंत्रालय। कई राज्यों में चालू है। और वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मनोज पांडे बने हुए हैं, नए ही बने हुए हैं, अभी करंट में था ये क्वेश्चन पेपरों में था आपके। अगर पेपर पढ़ते रहोगे आप नियमित रूप से तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। चलिए अगला चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो वो दिया गया आपका रोमेश पठानिया को। जी हाँ, रोमेश पठानिया को दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म इसमें जो है वो सुमेलित है? तो इसमें आपके 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं और इनको देखिए ध्यान से, आपको इन ABCD में लगाना है। तो कौन कौन से दिए हैं? तो इसमें आपका जो है रंगास्वामी कप, ये गलत जोड़ा है, पोलो संबंधित नहीं है, ये हॉकी का है आपका। और जो शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट सही है, यादविंद्र कप हॉकी ये भी सही है, रोबर्ट्स कप फुटबॉल ये भी सही है। तो इसमें विकल्प 2, 3, 4 देखिए, 2, 3, 4 किसमें है? बी में है। तो आपका इसका बी आंसर हो गया आपका किसका? 18 नंबर का, 19 नंबर का। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में जो आयोजित हुआ उसमें गोल्डन बॉल का जो है पुरस्कार जीता है? तो वो बहुत फेमस खिलाड़ी हैं आपके लियोनेल मेस्सी, है ना, फुटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं लियोनेल मेस्सी। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 21, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो इसका आंसर आपका ए है, भरहोत, आपके सतना जिले में है ये। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध स्वच्छता सेनानी भागीरथ सिलावट और सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध किस स्थान से है? तो इनका संबंध जो है इंदौर से है। सही आंसर है इसका ये। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, कम पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो हमको 4 युग्म दिए गए हैं, उसमें हमको गलत छांटना है। तो ये आपका साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है, प्रेमचंद सृजनपीठ उज्जैन में है आपका, मुक्तिबोध सृजनपीठ आपकी सागर में है, लेकिन जो तुलसी शोध संस्थान है आपका चित्रकूट में है, लेकिन इसमें भोपाल दिया गया है। तो प्रकार से ये आपका डी नंबर का जो विकल्प है वो गलत है ना, वो युग्म जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो वो आपके अलबरूनी अपनी पुस्तक में जो है इनके बारे में चर्चा की है। मैंने क्लास में ही परसों ये पढ़ाया था बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 25 है ना, निर्मल वर्मा पुरस्कार। तो निर्मल वर्मा मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा किस क्षेत्र में जाता है? तो निर्मल कुमार वर्मा पुरस्कार जो है वो, क्योंकि निर्मल वर्मा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, तो निसंदेह रूप से हिंदी भाषा साहित्य के विकास के लिए देखते हैं। समाज सेवा नहीं, निगेटिव करिए, नृत्य नहीं हो सकता, नृत्य का संबंध नहीं है, संगीत से उनके संबंध नहीं है, और ये जो है हिंदी भाषा के लेखक हैं। तो भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार एवं विकास, है ना, तो इसका आंसर डी होगा आपका। तो निर्मल वर्मा पुरस्कार जो है वो क्षेत्र है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह दी बारासिंगा नामक एक शुभंकर जो है वो पेश किया है? और भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान इस तरह शुभंकर देने वाला, तो वो है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, मंडला जिले का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ा क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया है, लेकिन घुमा के पूछा गया है, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। तो अपन देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सीधे न पहुँच करके काफ़ी डीपली पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट पूछे जा रहे हैं जिनको जनरली हम नहीं पढ़ते हैं। तो निसंदेह रूप से मैथ पर भी प्रभावित होगा, क्योंकि पेपर जो है वो ये सरल नहीं है। कुछ क्वेश्चन इसमें सरल हैं, वो भी मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन इसमें सरल हैं, बाकी क्वेश्चनों में जो है ना काफ़ी डीपली हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सभी कथन सही है, ये सही नहीं है।
क्योंकि जो यह कला बैतूल की भारेबादवासी समुदाय में संबंधित है, ये गलत है आपका। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, तो ये भी गलत है आपका। इसमें धातु का उपयोग होता है, पीतल वगैरह का उपयोग होता है आपका। ये आपके बस्तर छत्तीसगढ़ की कला है, और यह विवाह समारोह में जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, तो निसंदेह रूप से ये भी इससे संबंधित है। और सभी कथन सही हैं, ये जो है वो कथन गलत है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 27 है, 28 क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो इनका सही आंसर आपका सी है, लोकमत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 29, तो धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो ये आपका जो है मंदसौर से संबंधित है, और मंदसौर का पुराना नाम है दसपुर, तो इसलिए इसका आंसर जो है हम ए मान रहे हैं, दसपुर। क्वेश्चन नंबर 29 का। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध जो है वो गौड़ चित्रकला से है। दोनों का संबंध किससे है? गौड़ चित्रकला से है, तो आंसर आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है आपका ये रहा, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? तो ए आयुर्वेद, योग और प्रकृति चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसका जो है विस्तृत रूप जो है वो ये है विस्तृत रूप किसका? आयुष का है, तो ए नंबर सही है आपका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में हटाई पटाई रोग करता है? तो ये आपका है कैडमियम प्रदूषण। कैडमियम प्रदूषण से जो है वो इटाई जो है वो रोग होता है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो नई न्यूज है ये, AFO। उसका नाम क्या है? AFO। ए आपका आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन आपका चलते हैं 34। आपका क्वेश्चन नंबर 34, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी है, जीवाणु प्रतिरोध के लिए। उत्पादन वृद्धि हो, इसलिए जीवाणु में प्रतिरोध इसके माध्यम से किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका जो है डी है, मिनोबियल जोड़। क्या बोलते हैं? मिनोबियल जोड़। साइंस क्वेश्चन है ये आपका। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होती है? बड़ा सड़ा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, सही होंगे आपका विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है ना, ये रहा, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन। डी नंबर 37 का डी नंबर है आपका। कुछ क्वेश्चन हमने अपने एनालिसिस के आधार पर लगाए हैं, तो आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर उत्तर आपके सही हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तृप्त स्थल कहलाता है? तो आपका पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाटी है, ये आपका जैव विविधता का तृप्त स्थल कहलाता है। आंसर आपका बी है। क्वेश्चन आंसर आपका बी है। चलिए अगर वायु की गति का मापन किया जाता है, सरल क्वेश्चन है, जनरल साइंस क्वेश्चन है ये, तो एनेमोमीटर के द्वारा जो है वो वायु की गति का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है भोपाल में। कई बार PSC में आ चुका क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, बना होगा आपसे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। तो इसमें एक विकल्प में सिद्धू दिया हुआ है, और यही आंसर है आपका, क्योंकि इसमें एक नेता तो मिल ही रहे हैं, सिद्धू। तो बाकी सिद्धू और कान्हू ने जो है करके संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे ये। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये आपके बम्बई में की गई थी। बम्बई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को की गई, बम्बई में की गई। और बम्बई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इस तरह आपका आंसर होगा डी, 42 का आंसर डी होगा आपका। चलिए अगला चलते हैं। परंपरा के अनुसार अलवारों और नए नारों की संख्या जो है कितनी है? इसका सही आंसर आपका 12 और 63। ए नंबर सही है, 12 और 63। अगला देखते हैं। ये पुस्तक है आपकी तहकीक-ए-हिंद, ये पुस्तक है, इसके लेखक आपके अल-बरूनी है। हमने बताया था, क्लास में कई बार बता चुके क्वेश्चन आपको। ये सरल क्वेश्चन है, बना होगा आपसे। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं?
तो अजंता में भी हैं, बाघ में भी हैं, बलसार में भी गुफाएं हैं, लेकिन सांची जो है यहाँ पे गुफाएं नहीं हैं। यहाँ पे बौद्धकालीन जो है वो क्या है, स्तूप हैं, है ना। और भारत के सबसे बड़े स्तूप सांची स्तूप हैं। ये क्वेश्चन MPPSC में आपका आ चुका है। चलिए 45 पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 46 है। तो ये क्वेश्चन बच्चों ने गलत किया है ना। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ था, घोषणा की गई थी कि अगले दिन से ये आंदोलन शुरू हो जाएगा, अर्थात 9 अगस्त 1942। कई बच्चों का सही होगा, लेकिन कई बच्चे 8 अगस्त ढूंढ रहे होंगे, 8 अगस्त उनको नहीं मिला होगा, तो फिर उन्होंने 7 या 9 लगाया होगा। ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी दक्षिण भारत में ये, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1336 में। 1336, जी हाँ। आंसर आपका कौन सा सही है? ए सही है। बन गया होगा आपसे, सरल क्वेश्चन था ये। और ये भी क्वेश्चन बन गया होगा, हिस्ट्री क्वेश्चन है आपका। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो तिनकठिया नाम से, तिनकठिया पद्धति। ए नंबर सही है आपका। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, वाह वाह वाह। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर अगर प्रेम से पढ़ लेंगे तो पंडित हो जाएंगे, लेकिन अगर पोथी पढ़ते रहेंगे आप तो पोथी पढ़ने से जरूरी नहीं कि आप पंडित हो जाएं, ज़रूरत है प्रेम से पढ़ने की। तो आप भी प्रेम से पढ़िए, PSC निकालिए। तो ये बात तो हमने सुना है, कथन सुना है, खूब सुना है, बोलते भी हैं। ये किसका है? जी हाँ, सही सोचा आपने। किसका है? कबीर का, है ना। कबीर का कथन है, बहुत अच्छा कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई? तो ये बम्बई में हुई। और बम्बई कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में है। तो 50 नंबर का आंसर कौन सा है आपका? जी हाँ, C नंबर, महाराष्ट्र, है ना। हाँ, ये 51 नंबर। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उसमें पूछा गया है कि इस संशोधन के बाद जो है वो कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में? तो इसकी सदस्य संख्या आपकी अशासकीय सदस्य हो सकते हैं 5, अधिकतम 5 अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 52। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, अर्थात राज्यपाल जो है वो इस समिति की सिफारिश पर जो है वो राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है ना, नियुक्ति हेतु नियुक्ति करता है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, तो ये कार्य में नहीं मिलता है। लेकिन ये आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, ये कार्य में मिलता है। तो इस तरह देखें हम विकल्प में से, निम्नलिखित में से उत्तर दें कौन सा सही है। केवल हमको जो जान पड़ रहा है हमारे अनुसार केवल इसमें आंसर बी होगा। माने कथन जो है आपका सेकंड कथन सही है कि आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? ये 53, 54 सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, MPPSC में रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई है? तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और समिति कौन थी? के संथानम समिति। के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई। ठीक है, बढ़िया है, बना होगा आपसे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 338 में है। पहले 338 में 2 आयोग बनते थे आपके। भारत तो आपका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, लेकिन अब संशोधन द्वारा जो है जनजाति आयोग को जो है एक 338A बना करके उसमें रख दिया गया है। और 338 में केवल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 338 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? तो पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विधि के क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये कोई योग्यता नहीं है राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। तो IQ पे आधारित क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा। बाकी इसको आप एग्जाम में ही इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं, दिमाग लगाएं
तो बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 थोड़ा घुमा के पूछा है, अलग हट के क्वेश्चन है। सामने बताया इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो 90 क्वेश्चन करीब ऐसे हैं जो कि सीधे नहीं बल्कि घुमा के पूछे गए हैं। तो इसमें आपका जो भारत का CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो इसका वेतन वगैरह कहाँ पे है, किस अनुसूची में है। तो यदि हम 12 अनुसूची हमारे संविधान में है, हमने पूरी अनुसूची हमको पढ़ना चाहिए। तो अनुसूची 2 में जो है वो वेतन के बारे में प्रावधान है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि B नंबर आंसर है आपका। द्वितीय अनुसूची में जो है वो CAG के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग, तो नीति आयोग अभी नया संगठन है, योजना आयोग के स्थान पर इसको जो है वो लाया गया है 2015 में। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री ही जो है वो उपाध्यक्ष जो है नामित करता है। तो इस प्रकार से क्या होगा आंसर, भारत का प्रधानमंत्री, B नंबर। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर आपका 1 फरवरी 1994 है। ये क्वेश्चन रिपीट है, PSC में क्वेश्चन ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 60। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है वो कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 315। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन अब इस तरह के कठिन क्वेश्चन आपके संविधान में आने लगे हैं। अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं, तो आप मोटे मोटे अनुच्छेद आप जो है वो पढ़ करके जाएं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ये रहा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है। तो अनुच्छेद आपका 222 है। कठिन क्वेश्चन है, बना होगा कई लोगों से जिन्होंने संविधान अच्छे से पढ़ा होगा, आर्टिकल पढ़े होंगे आपके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935 में की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आपका आंसर कौन सा है, A नंबर है, 1949। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 63। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है। निम्नलिखित में से कौन, तो इससे क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। तो इसका आंसर आपका A है, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, और कोई इसमें आंसर नहीं है सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 64 है आपका। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है ना, तो अनुच्छेद 72 है, सिंपल है, जनरली हम पढ़ते हैं, बन गया होगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। तो ये क्वेश्चन हमने ढूंढा, इसका आंसर मैं जल्दी ही इस चैनल में बताऊंगा आपको। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जल्दी ही मैं इसका आंसर बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। माने राष्ट्रपति को संविधान उल्लंघन के आधार पर जो है वो महाभियोग लगा करके हटा सकते हैं। ये प्रावधान कहाँ पे है आपका, अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में जो है वो महाभियोग का प्रावधान है। चलिए अगला देखते हैं। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, MPPSC में आ चुका है पहले ये। तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946। D, हाँ D 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। तो इसमें कई प्रावधान किए गए थे, खासतौर से इसमें जो मुख्य प्रावधान था जो मिल रहा है इसमें आंसर A में, कि मंत्री परिषद की संख्या जो है वो सीमित करना है ना। बड़े बड़े मंत्री परिषद हो रहे थे, कई मंत्री 100 के ऊपर मंत्री बन रहे थे। तो अब ये कहा गया कि उस सदन की सदस्य संख्या का 15% ही जो है मंत्री हो सकते हैं। जी है, हमने लिख रखा है 15% मंत्री हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 69। किस अधिनियम में प्रांतों में, ये हिस्ट्री क्वेश्चन है आपका, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। सरल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं लोग बाग इसको। 1919 का भारत शासन अधिनियम। फिर अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है लेकिन सरल है, किताबों में मिल जाता है। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस समय ये कथन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया। तो ये कथन किसका है, महात्मा गांधी कथन है। चलिए अगला, ये साइंस का क्वेश्चन है आपका। 90 ईस्ट रिज है ना, 90 डिग्री पूर्व रिज जो है वो निम्नलिखित में से कौन से महासागर पर स्थित है। तो इसका आंसर आपका हिंद महासागर है। जी हाँ, पढ़ा होगा आपने, आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो सही नहीं है, सही नहीं है, हम गलत पढ़ गए थे, सर आप भी गलत पढ़ जाते होंगे, तो ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान, ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश का जो पवन ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में जो है वो स्थान कौन सा, 7वां, इसका आंसर आपका डी होगा। चलिए अगला देखते हैं, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध माने लैंडलॉक देश नहीं है। इसमें 3 देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक है, माने उनके ज़मीनों से घिरे हुए हैं, किसी की भी जल सीमा नहीं है, माने किसी के किनारे जो है वो सागर या महासागर नहीं है। तो आपका थाईलैंड ये जो है लैंडलॉक देश नहीं है। बाकी नेपाल, लाओस और भूटान ये भूमिगत देश हैं ना, स्थलबद्ध देश हैं आपके ये। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 ये रहा है ना। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो इसका आंसर आपका मेघालय है। यहाँ पे 27.95% जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर है थी, जो ये सर्वाधिक है। तो आंसर आपका जो है मेघालय है। फिर अगला चलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पर नदी जो है मेकांग नदी है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है मेकांग नदी है। तो किस देश से नहीं बहती है, किस देश से नहीं गुजरती है। तो जैसा हमने लिख रखा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, तो ये आपके बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। 3 देश हैं आपके, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यहाँ से ये गुजरती है, बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। इसका आंसर आपका है सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 76, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक थी। तो इसका आंसर, क्वेश्चन हमको थोड़ा सा गलत लग रहा है, आप भी चेक करिएगा। इसका सही उत्तर केरल होना चाहिए, लेकिन कहीं पे केरल नहीं है। थोड़ा सा आप भी इसको देखिएगा, क्वेश्चन हमको थोड़ा सा ये गलत लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 77, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका बी नंबर सही नहीं है। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 50% झारखंड और उड़ीसा में है, जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है 80%, काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है। तो लौह इस्पात के संबंध में ये कथन जो है सही नहीं है। बाकी कथन आपके सही हैं, ए कथन भी सही है, सी भी सही है और ये डी भी सही है। चलिए अगला देखते हैं, 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था, है ना। तो गुजरात है। तो ये क्वेश्चन हम समझाते भी थे, बच्चों को ट्रिक बताते थे कि मूंगफली खाने को अपन क्या बोलते हैं, टाइम पास, माने टाइम गुजारना, टाइम गुजारते हैं। तो गुजारना से क्या बन जाएगा आपका, गुजरात बन जाएगा। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा, कुछ ट्रिक भी बनाइए, ट्रिक से आपके आंसर काफ़ी मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 79, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं। तो काफ़ी ढूंढा हमने, जो हमको समझ में आ रहा है इसका आंसर, वो आंसर डी है, तटी तथा वो तटी या ज्वारी वन, है ना। चलिए अगला, चलिए एटलस पर्वत, सरल क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में स्थित है आपका ये। तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। बच्चों को हमने पढ़ाया भी है, बच्चों की कापी में ये लिखवाया भी गया है, आपसे क्वेश्चन ये बना होगा। चलिए अगला चलते हैं, 80 के बाद 81, क्वेश्चन नंबर 81। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो कौन सा है। तो साधन सब हैं, सबके माध्यम से सिंचाई होती है, लेकिन सबसे अधिक सिंचाई जो है वो कुआं एवं ट्यूबवेल, कुआं एवं ट्यूबवेल। तो आपका 81 का आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में सुमेलित किया गया है, कौन सा गलत है सुमेलित। तो एक तरफ आपका परियोजना का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जिला लिखा हुआ है। तो ये आपका ए नंबर सुमेलित है, बी नंबर सुमेलित है और डी नंबर भी सुमेलित है। जो सुक्ता परियोजना है ये आपका जो है वो खंडवा में है, जबकि इसमें बैतूल लिखा हुआ है, माने ये जो है वो सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर ए ही है, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान, ये गलत है, क्योंकि जो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार स्थान कौन सा है आपका 6वां स्थान है। बाकी आपके फैक्ट जो है चारों फैक्ट इसमें सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन था 83। अगला है 84, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना।
तो इसमें आपका जो है वो केवल लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, ये कथन गलत है आपका। तो इस तरह से इसमें आपका कौन कौन कथन सही है? एक कथन सही है। दूसरा, मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, सही है ये। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी कथन सही है आपका। तो डी आंसर है आपका। कौन कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 3 और 4, ये आपके जो है वो कथन सही है। आपका 85 नंबर, निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के भंडार, बड़े भंडार जो है किसमें हैं? तो बालाघाट में है। बालाघाट की जो भरबैली खान है आपका, मैंगनीज खान है ये एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खान है ये, है ना। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो इसका कथन आपका सी हमको लग रहा है उत्तर इसका। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ये गलत कथन है। यहाँ पे तापमान जो है वो लगभग 45 डिग्री के आसपास रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका सी नंबर इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 86 हो गया ये। अगला क्वेश्चन आपका है 87, क्वेश्चन नंबर 87, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो बीना, बासे बेतवा, बच्चों को हमने पढ़ाया था इस तरह से। तो बीना नदी जो है बेतवा की सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इन निम्नलिखित जिलों में बताना है। वैसे आपका जो है वो पचमढ़ी है होशंगाबाद ज़िले में, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पे इन जिलों से बताना है तो दूसरा स्थान आपका नरसिंहपुर का है वर्षा के मामले में। तो आंसर आपका कौन सा होगा? 88 का ए नंबर होगा। चलिए अगला देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित जिलों में पूछा गया है। बाकी आपका आंसर है बालाघाट में सबसे अधिक वन है आपके, तो इसका आंसर आपका श्योपुर है। यहाँ पे 52% भूभाग पर जो है वो वन पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? श्योपुर। इन चारों विकल्पों में से आपका श्योपुर है। वैसे अगर अलग से पूछे तो आपका बालाघाट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकवारी और मतबार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो इसका आंसर आपका डी जान पड़ रहा हमको, आप भी इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बुरहानपुर कपास के लिए प्रसिद्ध है और केले के लिए प्रसिद्ध है आपका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 92, ये हमको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, इसको हम जल्द ही बताएंगे इस चैनल में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जल्दी इसका आंसर बताएंगे कि किस जनजाति को जो है आदर से, प्रेम से खुटिया पटेल के रूप में जो है वो संबोधित किया जाता है। तो इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा ढूंढेंगे, अभी हमने ज़्यादा ढूंढा नहीं है। फिर चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना चुनावी की, है ना, चुनाव योजना, बहनाओं को मिलेगा 1000। कचड़ा गाड़ी भी बोलती है ना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितना मिलेगा हर महीने? 1000 रुपया। तो ए नंबर है ना, ए नंबर सही है। सरल क्वेश्चन है। कचड़े वाली गाड़ी भी इसका आंसर बताती है, सुबह सुबह सुनिएगा आप, बताती मिलेगी ये। फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका डिंडोरी। कौन सा है? डिंडोरी, ए नंबर, है ना। फिर 95, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 96, ये रहा 96। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो कितनी बार? 3 बार। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, कई जगहों में आया है, सरल क्वेश्चन है, बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो फेल होएंगे, है ना। इस तरह क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, कभी कभी तो 100% हो जाते हैं। तो इस तरह गलती ना करिए। फिर मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो पुरानी विधि के अनुसार नहीं देना है आंसर, संशोधन हुआ है इसमें, है ना। तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी है? आदर्श संख्या वो है 2000 से 2500 के बीच जो है वो, या कम से कम कितनी? 2000। तो आंसर कौन सा आपका? सी आंसर है, 100% सही है। चलिए अगर चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ये सारे क्वेश्चन जरूर डाले गए हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, ये आ चुके हैं कई एग्जाम में। हम लोग खास तौर से जब पीएससी की तैयारी करने बैठते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन हमको अब ये से नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है
लेकिन इसके अनुसार हमको जो है वो अब हर सब्जेक्ट में अंदर तक घुसना है, तभी हम पीएससी का सपना देख सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो पीएससी कभी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। अगला क्वेश्चन है 99, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो भैया ये तो आंसर इसका बी है। मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं निर्दिष्ट करता है कि भैया तुम जो है इसकी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कर दो। तो आंसर कौन सा है? बी, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन तो हम पढ़ते ही हैं और बनने भी चाहिए, भले कठिन ना बने। तो कठिन बनेगा तभी तो पीएससी निकलेगी। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल तो कौन है आपकी? जी ठीक है, सरला ग्रेवाल, ए नंबर। तो ये पेपर जो हमने देखा पूरा पेपर, तो ये पेपर है आपका, ये हमारे पास पेपर है और ये पेपर सरल नहीं लगा हमको, ये मीडियम पेपर है। इसमें करीब 15 से 20 क्वेश्चन जो सरल हैं, बाकी क्वेश्चन काफ़ी इसमें कठिन हैं। तो जिन लोगों से करीब 50% कठिन क्वेश्चन बन गए होंगे, मेड हम ये कह सकते हैं कि 65-66 के आसपास अगर अपने जनरल में इसमें अगर आपने किया है तो आप मेंस की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। और एक 2 नंबर घटा करके ओबीसी ST SC की मेरिट भी निकल आएगी, है ना, और EWS की मेरिट भी निकल आएगी। तो 65 या 60 से 65 के बीच में, 65 तो आपका जनरल का हो गया, और अगर 60 से 65 के बीच में ST SC OBC इन्होंने अगर प्राप्त किए हैं तो मेंस की तैयारी फटाफट शुरू कर दें। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी जो भी एजुकेशन के क्षेत्र की जानकारी है, नवीनतम जानकारी है, हम आपको देने का प्रयास करते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है उसको हम बताते हैं। तो इस चैनल रीवा का चैनल है आपका, विंध्य प्रदेश का चैनल है, इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।